हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल दिव्य राधिका ऑफिशियल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं वह विषय है जगन्नाथ जी को प्राप्त हुआ एक प्रेम पत्र, अ लव लेटर ऑफर्ड टू लॉर्ड जगन्नाथ। आपने बिल्कुल ठीक सुना। बात है जयपुर के राजघराने और राजा जयसिंह की। जगन्नाथपुरी से एक पंडा राजा के लिए जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद ले गया। जैसे ही वह जयपुर के महल में पहुंचा, राजन ने अपनी पत्नी सहित उनका खूब आदर किया। राजा जयसिंह जो भी कोई पुरी से पधारता उसका खूब मान मनोहार करते, और पंडा भी जो महाप्रसाद पुरी से ले गए थे उन्होंने वह महाप्रसाद राजन को दिया, जिसे पाकर राजा और रानी खूब धन्य हुए और उन्होंने बहुत हर्ष के साथ अपने बंधु बांधवों से के साथ मिलकर उस प्रसाद को आरोगा। जब जितने दिन भी पंडा वहाँ रहे उनकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई, और जब एक दिन पंडा पुरी की ओर वापस प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उन्हें खूब सारे बहुमूल्य भेंट दिए, और रानी ने भी मणि माणिक्य हीरे मोती जवाहरात सभी से जो है वो पंडा को विदाई दी। उसी समय राजा जयसिंह की पुत्री जिसका नाम था विष्णुप्रिया, वे वहाँ भागती हुई आई और उसने भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं पंडा को भेंट स्वरूप में दी, तथा उसने कहा कि अभी आप रुकिए, मैं जगन्नाथ जी को भी कुछ देना चाहती हूँ। तो सभी को वहाँ लगा कि जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ है, जिन्हें हम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, जिनके पास यश श्री ज्ञान सभी चीज़ों की कोई कमी नहीं है ना, जो जिनके स्वयं लक्ष्मी जी चरण दबाती है, भला उन्हें विष्णुप्रिया क्या देना चाहती है। तो विष्णुप्रिया तुरंत अपने कक्ष में गई। उन्होंने स्वर्ण के कलम से और कस्तूरी की स्याही बनाकर उन्होंने भोजपत्र पर जगन्नाथ जी के लिए कुछ लिखा और उसे मोड़कर अच्छे से तय लगाकर एक सुंदर से जो पात्र में रखकर उन्हें पंडा को देते हुए कहा कि इसे बहुत ध्यान से जयपुर से जगन्नाथपुरी ले जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुमूल्य वस्तु है और इसको ठीक से पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो पंडा को लगा कि इसमें स्वर्ण हीरो से भी कुछ बहुमूल्य रखा गया है, वो क्या वस्तु है। रास्ते भर पंडा ये बात सोचते हुए चलते रहे, और जब उनसे रुका नहीं गया, जब उनकी जिज्ञासा जो है वो बहुत तीव्रता से बढ़ने लगी, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी उस जो पात्र था उसे खोला और उसमें क्या देखा कि उसमें एक भोजपत्र रखा है जो कि मुड़ गया है। पंडा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं इसको इतना संभाल के यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ, एक छोटे से टुकड़े को। तो उन्होंने क्या कहा, क्रोध में आकर उन्होंने उस भोजपत्र को बगल में ही कूड़ेदान था उसमें फेंक दिया और वे पुरी के लिए प्रस्थान कर गए। जैसे ही वे पुरी पहुंचे और पुरी में पहुंचते ही शयन करने लगे, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी बहुत ही दुखित थे और बहुत क्रोधित भी थे। उन्होंने पंडा से कहा कि तुम जयपुर से जो तुम्हें तोहफे मिले, जो तुम्हें उपहार मिला, वो तो तुम बहुत संभाल कर जयपुर से जगन्नाथपुरी ले आए, परंतु मेरी भेंट का क्या, मेरी वो उपहार जो मुझे विष्णुप्रिया ने दिया था वो उपहार कहाँ है। तो पंडा ने बोला, प्रभु वो उपहार कुछ बहुमूल्य उपहार नहीं था, एक साधारण सा भोजपत्र था, इसीलिए मैंने उसे वहीं फेंक दिया। तो जगन्नाथ जी ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारे लिए वो एक भोजपत्र होगा, परंतु मेरे लिए वह सर्वस्व था, सबसे बहुमूल्य उपहार था आज तक के लिए, और मैं उस उपहार को ले आया हूँ। जब तुम कल सुबह श्री मंदिर में मेरा दर्शन करने पहुँचोगे तब तुम उसे मेरे हृदय पर रखा हुआ पाओगे। तो पंडा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। पंडा ने कहा कि आपको वो मिला कहाँ से, मैं तो उसे फेंक आया था। तो जगन्नाथ जी ने कहा, जिस क्षण तुम उसे फेंक कर आए थे, मैं उसी क्षण उस कूड़ेदान में उसे ढूंढता रहा, और ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से मुझे वो भोजपत्र प्राप्त हुआ और उसे मैं अपने साथ पुरी लेकर आ गया। जब अगले दिन पंडा जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु गए तो उन्होंने देखा कि सचमुच जगन्नाथ जी के हृदय पे बहुत सारा कूड़ा जो था उसके अंश भी थे, और उसी के बीच में वह भोजपत्र भी रखा था। जो अन्य पुजारी थे वे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है जगन्नाथ जी के साथ। तो उस पंडा ने पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार जयपुर से लाया गया वह भोजपत्र उसने ऐसे ही कूड़े में फेंक दिया और वहीं से जगन्नाथ जी खोज कर उसे ले आए हैं। और जब सभी ने ये बात सुनी तो सभी स्तब्ध रह गए, और जैसे ही उस भोजपत्र को जगन्नाथ जी के ऊपर से हटा के उसे पढ़ा गया तो उसमें विष्णुप्रिया ने लिखा था, रत्नकारा स्तभा गृहिम गृहिणी चा लक्ष्मी किम दयामस्ति भावाते पुरुषोत्तमा अविर गोपाल लालना हृतमानस्या दूतम मनोस्तत अनुमे कृपया गृहाण। उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु, आपका वैकुंठ समस्त रत्न माणिक्य से जड़ा हुआ है। कहाँ तक कहा जाए, स्वयं धन की देवी लक्ष्मी आपके चरण दबाती हैं, आपकी गृहिणी के रूप में आपके संग रहती हैं। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी आपने द्वापर में आकर वृंदावन की गोपियों के मन को चुरा लिया।
तो कदाचित आपको इस मन की ही कामना रहती है। ये मन ही है जीव का जो आपके पास नहीं है। इसीलिए हे नाथ, हे स्वामी, हे दयानिधि, हे जगन्नाथ, मैं अपने इस बहुमूल्य मन को आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। कृपया कर कर इसे ग्रहण करें, इसे स्वीकार करें। और जैसे ही वह पढ़ा गया तो सभी पंडाओं की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और जगन्नाथ जी वहाँ उपस्थित होकर कहते हैं कि मेरे लिए ये सबसे बहुमूल्य तोहफा था जिसे आप यूं ही छोड़ाए। आपके लिए शायद ये भौतिक पदार्थ बहुत बहुमूल्य होंगे, परंतु मेरे लिए मेरे भक्त की इच्छा, उसका प्रेम, उसका मन मेरा सर्वस्व है। तो ये है जगन्नाथ जी की भक्त वत्सलता, उनके हृदय की दया भावना, उनके हृदय में कितना प्रेम है हम भक्तों के लिए, ये कथा हमें उसे दर्शाती है। आशा है आपको इस कथा को सुनकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही जगन्नाथ जी के विषय से जुड़ी अन्य कथाओं के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।